नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। हमास के कमांडर को किसने मारा, इसका खुलासा हो गया है। हमास चीफ को मारने के लिए इजराइल में बटन दबा और ईरान में हमास के कमांडर को मौत की नींद सुला दिया गया। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमास के कमांडर इस्माइल हनिये की मौत को लेकर अमेरिका ने बड़ा दावा कर दिया है। यूएस का कहना है कि हनिये की मौत रॉकेट अटैक से नहीं, बल्कि बम धमाके की वजह से। असल में अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने इस थ्योरी का जिक्र मीडिया के सामने किया। इस थ्योरी के मुताबिक काफी पहले ही हमास कमांडर को मारने की तैयारी कर ली गई थी। यहाँ तक कहा गया कि विस्फोट को ईरान के गेस्ट हाउस में पहले से रख दिया गया था। यूएस के मुताबिक रिमोट के जरिए इस बम ब्लास्ट को अंजाम दिया गया। इसकी पूरी तैयारी कई महीनों पहले ही चल रही थी, जिसके लिए हमास के कमांडर के रूटीन को बारीकी से समझा गया। वो कहाँ ज्यादा रुकता था, कहाँ ज्यादा देर तक समय बिताता था, हर पहलू पर फोकस किया गया और उसके बाद ही ईरान के गेस्ट हाउस को निशाना बनाया गया। और तो और ये हैरान कर देने वाली जानकारी भी सामने आई है कि इजराइल ने अपनी इस कार्रवाई को लेकर अमेरिका को पहले से बता दिया था। लेकिन इजराइल ने अमेरिका को इस बारे में पहले से बताया था या नहीं, इस दावे की पुष्टि अभी नहीं की गई है, क्योंकि अभी इस मामले पर इजराइल चुप्पी साधे हुए है। लेकिन अगर ये दावे सही निकलते हैं तो हमास के कमांडर की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। सवाल तो उस ईरान पर भी आएंगे जिसने वीवीआईपी गेस्ट हाउस में इस्माइल हनिये को रखा था। सवाल ये कि आखिर कैसे बम को उस रूम तक ले जाया गया, आखिर कैसे इतना बड़ा हमला हो गया जिसकी कानों कान खबर ईरान को नहीं हुई। पहले मिसाइल हमले की आशंका थी जो ईरान कह रहा था, लेकिन मिसाइल से हमला नहीं हुआ। लेकिन बाद में ईरानी अधिकारियों ने भी मान लिया कि विस्फोट इस्माइल हनिये के कमरे के अंदर ही हुआ था। बम को किसी तरह छिपा कर रखा गया था। मगर ईरानी सुरक्षा एजेंसी इस बात से हैरान है कि इतने ज्यादा समय तक इसे कैसे छुपाने में हत्यारे कामयाब रहे। ईरान से कहां चूक हो गई जिससे दुश्मनों ने इस्माइल हनिये के कमरे में बम फिट कर दिया। सवाल कई हैं और इन सवालों का जवाब तभी मिल सकेगा जब इजराइल अपनी चुप्पी तोड़ेगा, क्योंकि अभी इजराइल ने चुप्पी साध रखी है। वो ना हमले की जिम्मेदारी ले रहा है और ना ही इसे नकार रहा है। फिलहाल हमास चीफ की मौत के बाद ईरान में इस्माइल हनिये की अंतिम यात्रा निकाली गई थी। उम्मीद के मुताबिक भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। तेहरान में चक्का जाम जैसी स्थिति बन गई। ईरान के टॉप नेताओं ने इस्माइल हनिये की याद में नमाज पढ़ी और इजराइल से बदला लेने की आग भी उनमें सामने आई। अब माना जा रहा है ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर हमला बोल सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को हमास चीफ को मारने का काम सौंपा गया, क्योंकि मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया ने 7 अक्टूबर के हमलों के बाद हमास नेताओं को खत्म करने की कसम खाई थी। उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीनी नेताओं तक पहुंचने में समय लगेगा, मगर उनका खात्मा करके मानेंगे। इससे पहले भी मोसाद ने 1972 में बार्निया म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीनी गुर्गों की ओर से 11 इजरायली एथलीटों की हत्याओं का बदला लेने के लिए ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड गुप्त तरीके से चलाया गया था, जिसकी कानों कान किसी की खबर नहीं, जिसका कोड नेम बैनोट था। ये बेहद सफल रहा था और एक बार फिर ऐसा ही ऑपरेशन चलाया गया जिसमें हमास चीफ का काम तमाम कर दिया गया। लेकिन अभी तक इस बात को इजराइल ने कबूला नहीं है। लेकिन अब ईरान और इजराइल में तनातनी और बढ़ चुकी है, क्योंकि अब ईरान इजराइल पर सीधा अटैक करने की रणनीति बना रहा है। अगर ऐसा हो जाता है तो मिडिल ईस्ट में तनाव जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा और दुनिया एक और युद्ध के मुहाने पर खड़ी हो सकती है। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। खबर को शेयर करना मत भूलिए। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।